नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। प्राचीन भारत में वैसे तो कई खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांचक मार्ग या रास्ते रहे हैं जो आज भी है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं 6 ऐसे रहस्यमयी मार्गों के बारे में जिनका संबंध प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और जो प्राचीन भारत के रहस्यमयी मार्ग हैं। प्राचीन काल में आज की तरह या मध्यकाल की तरह सड़कें नहीं होती थीं। पैदल चलने से पगडंडियां बन जाती थीं, तो दूसरी ओर हाथी घोड़े के आवागमन से एक रास्ता बनता जाता था। लेकिन प्रारंभ में जंगल घने और खतरनाक होते थे। जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक हिंसक जानवर होते थे। उनसे बचने के लिए मनुष्य ऐसे रास्ते अपनाता था जो कि सुरक्षित होते थे। जो शॉर्टकट होते थे उसमें से कई रास्ते जोखिम भरे भी होते थे। आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर सुरंगें बनाई जाती थीं, लेकिन भूमि के भीतर भी कई सुरंगें होती थीं। इनमें से कुछ तो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। ये सुरंगें प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती हैं, जिसका उपयोग बाद में मनुष्य ने एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए किया। दुनिया में ऐसी अनेक छोटी बड़ी सुरंगें हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। हालांकि गुप्त और मध्यकाल में बचने और भागने के लिए भी कई सुरंगें बनाई गई थीं जो आज तक मौजूद है। बहुत से राजा इन सुरंगों में अपना खजाना छुपाकर रखते थे। इनमें से कुछ सुरंगें तो ऐसी है जिनमें हाथी, घोड़े और सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी आसानी से इस पार से उस पार चली जाती थी। लेकिन हम आपको इनमें से कुछ अलग ही सुरंगों और रास्तों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 6, इस सुरंग से पाताल लोक गए थे हनुमान। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार कुछ सालों पहले ही वैज्ञानिकों के एक समूह, जिसका नेतृत्व कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर फिशर कर रहे थे, एक ऐसे प्राचीन रहस्यमय शहर की खोज की है जिसका वर्णन भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार पवन पुत्र हनुमान अपने इष्ट देव को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए एक सुरंग मार्ग से 70,000 योजन, तकरीबन 560,000 किलोमीटर की गहराई में पाताल लोक पहुंचे थे। इस पौराणिक कथा के अनुसार पाताल लोक धरती के ठीक नीचे है। अगर मौजूदा वक्त में हम भारत से कोई सुरंग खोदना चाहें तो 560,000 किलोमीटर लंबी ये सुरंग अमेरिका महाद्वीप के होंडुरास नामक देश के आसपास निकलेगी। बहुत से जानकार इस शहर को वही पाताल लोक मान रहे हैं जहां राम भक्त हनुमान पहुंचे थे, और इस बात को बल देने के कई पुख्ता वजह भी है। हजारों साल पहले नष्ट हो चुकी सभ्यता में ठीक राम भक्त हनुमान जैसे दिखने वाली एक देवता की मूर्तियां मिली हैं। अब तक के प्राप्त अवशेषों में ऐसी कई मूर्तियां मिली हैं जिनमें हनुमान जी घुटने के बल बैठे हैं और हाथ में उनके गदा जैसा हथियार है, जो भारत में मिलने वाली हनुमान जी की मूर्तियों से मिलती जुलती है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन शहर सियुदाद ब्लांका के लोग एक विशालकाय वानर देवता की पूजा करते थे, जिससे इस बात को बल मिलता है कि कहीं हजारों साल पहले रामायण में वर्णित पातालपुरी ही प्राचीन सियुदाद ब्लांका तो नहीं है। रामायण की कथा में पातालपुरी का जिक्र तब आता है जब मायावी अहिरावण भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण का हरण कर उन्हें अपने मायालोक पातालपुरी ले जाता है। तब हनुमान जी अहिरावण तक पहुंचने के लिए पातालपुरी के रक्षक मकरध्वजा को परास्त करना पड़ा था। रामकथा के अनुसार अहिरावण वध के बाद भगवान राम ने वानर रूप वाले मकरध्वजा को ही पातालपुरी का राजा बना दिया था, जिसे पातालपुरी के लोग पूजने लगे थे। इस प्राचीन शहर की खोज अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने लीडर नामक तकनीक से की, जो जमीन के नीचे की 3D मैपिंग दिखाती है। इस शहर की पहली पुख्ता जानकारी 1940 में अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मोर्डे ने एक अमेरिकी मैगजीन में दी थी। उस लेख में लिखा था कि इस प्राचीन शहर के लोग एक वानर देवता की पूजा करते थे, परंतु लेख में उस स्थान का खुलासा नहीं किया गया था। कुछ समय बाद में रहस्यमयी परिस्थितियों में खोजकर्ता थियोडोर की मौत हो गई, जिससे प्राचीन शहर की खोज अधूरी रह गई।
इसके करीब 7 दशक बाद लाइडार तकनीक की मदद से होंडुरास के घने जंगलों के बीच मस्कीटिया नामक इलाके में प्राचीन शहर के निशान मिलने शुरू हुए हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबोर्न लेजर मैपिंग ने होंडुरास के जंगलों के ऊपर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से प्राचीन शहर के निशान को खोज निकाला है। लाइडार तकनीक की मदद से जो 3D नक्शे मिले हैं, उसका अध्ययन करने पर जमीन के नीचे एक प्राचीन शहर की मौजूदगी का पता चलता है। साथ ही साथ जंगलों की जमीन की गहराइयों में मानव निर्मित कई वस्तुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। नंबर 5, चुनारगढ़ की सुरंगों के रहस्यमयी रास्ते। चुनारगढ़ का किला भारत की ऐतिहासिक विरासत है। माना जाता है कि यह किला लगभग 5000 वर्षों से विद्यमान है। हालांकि इसका बीच में जीर्णोद्धार होता रहा है। इस किले पर महाभारत काल के सम्राट काल्यवन, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य और सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान से लेकर सम्राट अकबर, शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया है। शोधानुसार चुनारगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में इस पहाड़ी पर सम्राट काल्यवन का कारागार जेल था। पत्थर के इस किले में कई गहरी और रहस्यमयी सुरंगों का मुहाना है, जिसकी सीमाओं का कोई पता नहीं है। चुनारगढ़ किले में सुरंगों का एक जाल सा बिछा है। चुनारनगढ़ के नीचे कई रहस्यमयी जगहें हैं, इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस किले में कई गहरे तहखाने हैं जो कि गुप्त रास्तों से एवं एक दूसरे से जुड़े हैं। कहते हैं कि इस किले में भयंकर व रहस्यमयी सांपों का बसेरा हो चला है। किले के ऊपर एक बहुत गहरी बावड़ी है, जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं एवं इसकी दीवारों पर कई तरह के चिन्ह बने हैं जो प्राचीन लिपि के हैं और जिन्हें समझना मुश्किल है। चुनारगढ़ किला एक तिलिस्मी आश्चर्य है। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान सका है। नंबर 4, हिमालय की सुरंगें, दर्रे और रास्ते। प्राचीन काल में लोग सुरंग बनाकर दूसरे देश तक पहुंच जाते थे। ऐसी रहस्यमयी सुरंगें बहुत ही सुरक्षित और शॉर्टकट होती थीं। हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर अरुणाचल तक यदि आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसी सैकड़ों सुरंगें मिल जाएंगी, जिसमें से होकर प्राचीन काल में मानव एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंच जाते थे। कश्मीर में ऐसी 4 गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका दूसरा सिरा 4000 किलोमीटर दूर रूस तक जाता है, जो कि अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, इन गुफाओं के बारे में और भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी सच्चाई सदियों बाद भी सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में एक गुफा है जहां एक शिवलिंग रखा है। इसका नाम पीर पंजाल केव रखा गया है। जम्मू में ही शिव खाड़ी नामक गुफा भी अत्यंत रहस्यमयी है। नंबर 3, रोम से जियान तक। यह रोड तकरीबन 2000 साल पहले एशिया और यूरोप के बीच बिजनेस और कल्चरल एक्सचेंज का माध्यम था। यह मार्ग चीन के जियान शहर को रोम से जोड़ता था। दरअसल पुराने समय में चीन, भारत और पश्चिमी देशों के बीच रेशम का व्यापार हुआ करता था। जियान से रोम या रोम से जियान लोग 2 रास्तों से जाते थे। इसमें एक रास्ता तो हिंदू कुश के दरों से सीधे चीन जाने वाला रास्ता था, तो दूसरा रास्ता भारत में होकर सिक्किम के नाथुल्ला दर्रे से होकर चीन जाता था। हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर नाथुल्ला दर्रे तक बहुत सारे मठ मिल जाएंगे। तिब्बत और अफगानिस्तान उस दौर में धर्म का गढ़ बन गया था। हिंदू कुश में दरों की भरमार है। यहाँ पहाड़ियों के बीच से कई सुगम और दुर्गम रास्ते हैं, इसलिए यह क्षेत्र पश्चिमी लोगों के लिए द्वार बन गया। हिंदू कुश पर्वत 800 से ज्यादा किलोमीटर तक तो लंबाई में फैला है और 200 किलोमीटर से भी अधिक इसकी चौड़ाई है। इन रास्तों के इतिहास से यह पता चलता है कि मानव सभ्यता पहले कितनी ज्यादा सक्षम थी। उसने उसे समय भी बिना किसी मॉडर्न तकनीक के ऐसे रहस्यमयी रास्ते बनाए जो हजारों किलोमीटर को जोड़ सकते थे। इसलिए कुछ रहस्य के खोजकर्ता इन्हें एलियंस द्वारा निर्मित भी मानता है। नंबर 2, कुरुक्षेत्र की सुरंग। महाभारत की भूमि के प्राचीन कुलतारण तीर्थ किनारे प्राचीन सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र से 48 कोस की परिधि के एक ओर
गांव किरमच में स्थित तीर्थ कुलतारण की सुनरग पर शोध जारी है। पुरातत्व विभाग ने सालों से बंद पड़ी इस सुरंग के कई चित्र और नमूने लेकर इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्र को भेजी है। 48 कोस की परिधि के इस तीर्थ का पुराना इतिहास है। बताया जाता है कि पांडवों की अस्थियां इसी कुलतारण तीर्थ में विसर्जित की गई थीं। तब से इस क्षेत्र के लोग अस्थियों को इस तीर्थ में ही विसर्जित करते हैं। शोधानुसार यहां पर रामकुंडी मंदिर भगवान शिव का मंदिर में स्थित है। इस तीर्थ का अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है। ऐसा पूर्वजों से सुनते आए हैं। इस क्षेत्र के लोग इस तीर्थ को काफी मानते हैं। इस तीर्थ पर हर वर्ष मेला लगता है और दूर दराज से लोग इस मेले में शामिल होने के लिए यहां आते हैं। नंबर 1, गंगटोक नाथुला रोड। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। इसी रास्ते से होकर कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है। हाल ही में चीन ने इसका रास्ता खोल दिया है। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का भी एक हिस्सा है। यह रास्ता प्राचीन काल से अब तक उपयोग में लाया जाता रहा है। इस मार्ग से लाखों प्राचीन मानव गुजर गए हैं। कहते हैं कि इसी मार्ग से ही महात्मा बुद्ध की मां भी कैलाश पर्वत पर दर्शन करने के लिए गई थी। यह दर्रा गंगटोक के पूर्व की ओर 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगटोक से नाथुला दर्रा तक जो रोड जाती है वह विश्व की खतरनाक सड़कों में से एक है। नाथुला दर्रे से निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है। गंगटोक भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक देश के प्रमुख महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों में एक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।